अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तैयबा इरफान और आज मैं लेकर आई हूँ सीरतुन नबी का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लें ताकि आपको सीरतुन नबी का पूरा वाकया अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नजदीक जो बगदाद चमगादड़ सितारा है, जब वो हरकत में आएंगे तो वही वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आ रहे थे और इसी तरह बनी इसराइल को भी हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त यानी उसकी अलामत मालूम थी। अहमद का सितारा तुलू हुआ। मुल्क शाम का एक यहूदी इसी मक्का से कुछ फासलों पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता वहाँ के लोगों से मिलता और उससे कहता, बहुत करीब तुम्हारे जमाने में एक बच्चा पैदा होगा जो सारे अरब की रहनुमाई करेगा। बहुत जमाने में सारा अरब उसके रास्तों पर चलेगा, उसके सामने जलील और पुस्त हो जाएगा। वो अज़्म और उसके शहर का मालिक भी होगा, मतलब वो सारे शहर का मालिक होगा। यही उसका जमाना है जो उसकी नबूवत के जमाने में पाएगा और उसकी पैरवी करेगा। वो अपने मकसद में कामयाब होगा। मक्का मुजरमा में जो भी बच्चा पैदा होता वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। आखिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस दुनिया में तशरीफ लाई तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उसके पास गए। अब्दुल मुत्तलिब, हाँ वही बच्चा जिसके बारे में तुम कहते थे वो पैदा हो गया है। अब बताओ तुम क्या कहते थे उसके? उन्होंने देखा, फिर बोला, हाँ तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त वो बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसको 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। रहबाब ने ये जो कहा था कि बच्चे 3 दिन तकलीफ में रहेगा तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने ये जो कहा था कि हाँ आप ही उसके बाप हो सकते हो, तो इससे ये मुराद है कि अरब में भी दादा को बाप कहा जाता था। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी, इस बात को किसी से मत कहना वरना सब उस बच्चे से जलने लगेंगे जिसके चेहरे की रोशनी इतना हसद करेगा कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो उसकी इस कदर मुखालिफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालिफत नहीं होगी। पोते की मुतल्लिक की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने इसी से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने उस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तब भी हुई, ये बच्चा 70 साल तक नहीं होगा बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगा। उसकी उम्मत की औसती उम्र भी इतनी ही होगी, मतलब हम लोग जो भी पहले जमाने में लोग ज्यादा साल जीते थे ना, उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया की बूते टूट कर गिर जाएगी। सारी अलामत उस यहूदी ने गुस्ता अरबिया की पेशगाई से मालूम की थी और सब बिल्कुल सच साबित हुआ। खुद ऐस के कुछ लोग उमर बिन नफैल और अब्दुल बिन हज्जाज वगैरह एक बूतों के पास जाया करते थे। उस रात उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बूत अंधे मुंह गिर पड़ा है और लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, फिर वो उलट गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। जब उस बूत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गया है। बूतों से निकलने वाली आवाज उन्हें और भी ज्यादा हैरत जुदा कर दिया। उसके अलावा एक और वाकया ये पेश आया कि ईरान का शहंशाह कश्र नौशेरवा का महल हिलने लगा और उसमें सगाफ पड़ने लगी, यानी दरारें आ गई। नौशेरवा का ये महल निहायती मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूनों से तामील की गई थी। इस वाकया से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। सगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली, महल के 14 कंकरे टूट गई। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये भी पेश आया कि फरीस के तमाम आतिशों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात एक ही वक्त में ये तमाम आतिशों की आग आनन फानन बुझ गई। आग बुझने वाले में रोना पीटना मच गया। कसर को ये तमाम इत्तला मिली। उसने एक कहने को बुलाया,
اس نے اپنے محلوں میں سراف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کا واقعہ اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود تو نہ جواب دے سکا۔ تمام اس نے کہا ان سوالاتوں کا جواب میرے ماموں دے سکتے ہیں، اس کا نام سطح ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالاتوں کا جواب لاؤ۔ یہ تھا سیرت النبی سیریز کا پہلا ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ آئے گا، تو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور ہاں کامنٹ میں آئی لو محمد ضرور لکھیں۔ یہ سیریز کیسا لگا اور اگلا ایپیسوڈ کب اپلوڈ کروں بتا دینا۔ جزاک اللہ خیر۔